अमेरिका जैसे बड़े मुल्क ने कई साल पहले हाई स्पीड ट्रेन का ख्वाब देखा था। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल नामी मंसूबा 2008 में शुरू हुआ। वादा किया गया कि 2020 तक ये मुकम्मल हो जाएगा और सिर्फ 33 अरब डॉलर में लोग लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को चंद घंटों में सफर कर सकेंगे। लेकिन आज 100 साल गुजर गए मगर ये मंसूबा आज भी अधूरा है। लागत बढ़ते बढ़ते 128 अरब डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है और उस वक्त तक शायद अगली नस्ल भी इंतजार ही करेगी। और अब जरा नजर डालिए चीन पर। वही साल यानी 2008 में चीन ने बीजिंग और तियानजिन के दरमियान अपनी पहली हाई स्पीड रेल लाइन चलाई और आज सिर्फ चंद बरसों में चीन ने 40,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड नेटवर्क बना दिया है जो जमीन के गिर्द इक्वेटर के हिसाब से पूरी दुनिया को घेर ले और फिर भी कुछ बाकी रह जाए। प्यारे दोस्तों, चीन की ट्रेनें 421 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं, यानी कराची से लाहौर का फासला आप सिर्फ 3 घंटे में तय कर सकते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अमेरिका में 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल बिछाने का खर्च जितना है, चीन इतने पैसों में 5 किलोमीटर बना लेता है। चीन के इंजीनियर सख्त बर्फानी पहाड़ों से लेकर रेगिस्तानी मैदानों तक ऐसे ऐसे रास्ते बना चुके हैं जहां आम इंसान चंद कदम चलने से भी घबरा जाए। यही वजह है कि आज चीन का रेल नेटवर्क न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है बल्कि सबसे तेज भी है। सोचने वाली बात यह है कि जहां अमेरिका एक रेल लाइन मुकम्मल करने में दहाइयां लगा रहा है, वहीं चीन हर साल सैकड़ों किलोमीटर नई लाइनें बिछा रहा है। और यही वो फर्क है जिसने चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बना दिया है। नाज़रीन, अब चलते हैं चीन के उस शोबे की जानिब जिसने दुनिया के इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा हैरान किया, और वो है पुलों का इनकलाब। पुल वो निशानियां होते हैं जो सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ते बल्कि कौमों की ताकत और सलाहियत को भी जाहिर करते हैं। अमेरिका आज भी गोल्डन गेट ब्रिज को अपनी पहचान मानता है, जो कि यकीनन एक शानदार कारनामा भी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज अमेरिका के 42% पुल अपनी असल मुद्दत इस्तेमाल से ज्यादा पुराने और कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर साल खरबों रुपए के बराबर मुआशी नुकसान होता है। लेकिन अगर चीन को देखें तो दुनिया के 10 सबसे लंबे समुद्री पुलों में से 8 पुल सिर्फ चीन में है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मंसूबा बंदी और रफ्तार का कमाल है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अमेरिका में एक आम पुल बनाने में 7 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन चीन ने जदीद प्योर टेक्नोलॉजी इजाद करके दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस टेक्नोलॉजी की मदद से चीन ने 16,000 टन वजनी पुल का एक हिस्सा घुमाकर सिर्फ 90 मिनट में जोड़ दिया, और 2019 में हैबी सूबे में पिंगशियांग ब्रिज ने यह रिकॉर्ड तोड़कर सिर्फ 85 मिनट में कमाल दिखा दिया। और ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। एक अमेरिकी नाजिर ने कहा कि क्या चीन के दिन में हमसे ज्यादा घंटे होते हैं, क्योंकि वहां जिस रफ्तार से तामीरात हो रही हैं वो नाकाबिले यकीन लगती हैं। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा सबूत है हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज। 55 किलोमीटर लंबा ये पुल सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का मौजज़ा है। इसकी तामीर में 4,000 कंपनियों और हजारों इंजीनियर्स ने मिलकर हिस्सा लिया। ये पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि 3 लाख टन वजनी जहाज भी इससे टकरा जाए तो ये पुल खड़ा रहेगा। तूफान, जलजले या सुनामी, ये पुल हर इम्तिहान पर पूरा उतरता है। और यही वजह है कि दुनिया मान रही है कि चीन सिर्फ पुल नहीं बना रहा बल्कि तारीख लिख रहा है। और दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी कहते हैं कि ये काम नामुमकिन है, और वो है चीन का जेरे समंदर सुरंग का चैलेंज। हम बात कर रहे हैं उसी मंसूबे की जो हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज के नीचे बनाया गया है, जहां समंदर की गहराई में सुरंग के 33 देव हैकल हिस्से जोड़े गए। हर एक हिस्सा 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और 80,000 टन वजनी था। इन हिस्सों को समंदर की तह में ऐसे मिलाना था जैसे कोई इंजीनियर समुद्री तूफान के दौरान चलती हुई एयरक्राफ्ट कैरियर में सुई पर धागा डालने की कोशिश कर रहा हो। जरा सोचिए कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की गलती भी पूरे मंसूबे को बर्बाद कर सकती थी। अमेरिकी माहिरीन ने मजाक उड़ाया कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये सुरंग चंद साल भी नहीं चलेगी। लेकिन चीन ने इन सब शकूक को हकीकत के सामने शर्मिंदा कर दिया। चीनी इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके कॉम्पोजिट फाउंडेशन ट्रीटमेंट इजाद की, जिसके जरिए नरम समुद्री मिट्टी को पत्थर की तरह सख्त कर दिया गया ताकि ये देव हैकल सुरंग के हिस्से मजबूती से जम सके। लेकिन असल ड्रामा उस वक्त हुआ जब 2017 में सुरंग के 2 हिस्से समंदर के तेज बहाव से अपनी जगह से 3 सेंटीमीटर हट गए। बस एक लम्हे की ताखीर पूरे मंसूबे को तबाह कर सकती थी।
मगर चीन के अपने बनाए गए डायनामिक हाइड्रोलिक सिस्टम ने सिर्फ 15 मिनट में इन हिस्सों को मिलीमीटर के हिसाब से दुरुस्त कर दिया। और ये वो पॉइंट था जिसे दुनिया के इंजीनियर्स ने एक नए अहद का आगाज करार दिया। आज ये सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सुरंग है और इसके ऊपर खड़ा 55 किलोमीटर लंबा पुल सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि चीन की हिम्मत, मेहनत और टेक्नोलॉजी की जीती जागती अलामत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस ताकत की जिसने हमेशा से इंसानों को हैरान किया, यानी कि पानी की ताकत। सदियों से डैम और हाइड्रो पावर स्टेशंस किसी भी कौम की तरक्की की अलामत माने जाते हैं। अमेरिका एक जमाने में अपने हुअर डैम पर फख्र करता था, जो कि वाकई अपनी जगह एक अजूबा था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज चीन ने एक ऐसा डैम बनाया है जिसने हुअर डैम को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो है पाहितान हाइड्रो पावर स्टेशन। ये मंसूबा सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि एक जेरे जमीन दुनिया है। इसके अंदर 217 किलोमीटर लंबे कमरे और सुरंगें हैं। ये फासला इतना है जैसे आप 300 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को एक साथ सीधा खड़ा कर दें। इसके सबसे बड़े हाल की लंबाई 438 मीटर, चौड़ाई 34 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 90 मीटर है। मतलब ये कि इस हाल में 13 बोइंग 737 त्यारे आराम से खड़े हो सकते हैं। जहां तक बिजली की पैदावार की बात है तो ये डैम हुअर डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। यानी सिर्फ एक मंसूबा ही लाखों घरों को रोशनी फराहम करने की ताकत रखता है। हैरत की बात यह है कि जहां अमेरिका का बिग डग मंसूबा दहाइयों की तारीख और 220% ज्यादा खर्च के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका, वहां चीन ने यह हाइड्रो पावर स्टेशन वक्त पर मुकम्मल करके दुनिया को दिखा दिया कि असल में डिलीवरी किसको कहते हैं। ये डैम सिर्फ बिजली पैदा करने का जरिया नहीं बल्कि एक मिसाल है कि चीन कुदरती वसाइल को किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर अपनी कौम को नई जिंदगी दे रहा है। यही वजह है कि आज चीन न सिर्फ अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दुनिया को भी ये पैगाम दे रहा है कि अगर नीयत और मेहनत हो तो पहाड़ों के सीने को भी चीर कर ताकत हासिल की जा सकती है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि चीन ने कैसे पुलों, सुरंगों, डैम्स और हाई स्पीड रेल जैसे मंसूबों के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया है। ये वो कारनामे हैं जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन आज हकीकत के तौर पर ये हमारे सामने मौजूद है। सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में चीन और क्या मौजे दिखाएगा। क्या वो खला में शहरों की तामीर करेगा या समंदरों के बीच तैरते हुए जजीरे बनाएगा? ये सब कुछ वक्त ही बताएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के ऐसे ही मजीद नाकाबिले यकीन मंसूबों के बारे में बताते रहें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, और सबसे बढ़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।